लेकिन कर्म का मार्ग कितना कठिन है। पहले कौन सा कर्म करें इसका निर्धारण करना ही बड़ा कठिन। और आज के युग में हर व्यक्ति कर्म भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए कर्म से किसी का कल्याण हो जाएगा ये बड़ा कठिन। कर्म क्या है? बोले अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने आश्रम के अनुकूल अपने स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना, इसी का नाम कर्मयोग है। आज न कोई वर्ण धर्म का पालन करता है, न आश्रम के धर्म का पालन करता है। आश्रम भी मनमुखी हो गए, केवल आश्रम के चिन्ह बचे हैं, आश्रम का धर्म नहीं बचा। आज गृहस्थ आश्रम है, लेकिन गृहस्थ का धर्म कहाँ है? कोई गृहस्थ बतावे कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ का क्या धर्म तुम पालन करते हो? खाना कमाना, पुत्रादि संतान को उत्पन्न करने ला, ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का जो धर्म है, आवसत्याधानम दार काले दायद्य काले वा, वेद भगवान जो कहते हैं कि विवाह के पश्चात आवसत्याधान आदि कर्म करते हुए, पंच महायज्ञ करते हुए, प्रातःकाल सायंकाल नित्य अग्निहोत्र करते हुए, हर प्रतिपदा को महीने में 2 बार दर्श और पौर्णमास नाम का यज्ञ करते हुए, अयन के परिवर्तन होने पर पशुबंध करते हुए, और वर्ष में 1 बार चातुर्मास यज्ञ करते हुए, इस प्रकार उन समस्त शास्त्रों के विधान को, कर्म को अपने जीवन में करते रहना, ये गृहस्थ धर्म। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि विवाह के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान न करे, उन कर्मों को, तो वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, वह भी व्यभिचार ही कर रहा है, यहाँ तक शास्त्र ने कहा। तो ऐसी स्थिति में न गृहस्थ कर्म का पालन कर पा रहा। सन्यासी, बोले सन्यासियों में भी यत किंचित लोग सन्यास धर्म का पालन कर पाते हैं, बाकी प्रदर्शन और वेश तो खूब बढ़िया रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों आश्रम कर्मानुष्ठान से रहित होकर केवल लिंग मात्र, लिंग माने चिन्ह, तत्त आश्रमों के चिन्ह को धारण करके केवल जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म मार्ग से किसी का कल्याण हो, ये तो बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। और कर्म की गति इतनी विलक्षण है, एक कर्म बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए नए 4 कर्म करने पड़ते हैं। उन 4 में एक बिगड़े तो फिर पहले उसको ठीक करो, तब आगे वाला ठीक हो। एक के बाद एक कर्म करते करते व्यक्ति थक जाए, और थोड़ी सी चूक हो जाए तो सब करने के बाद भी पतन तय है। प्रताप भानु राजा ने कोई कर्म बाकी रखा था। रामायण में प्रताप भानु राजा की कथा है कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जहां तक पुराण और श्रुति ने एक एक यज्ञ और एक एक कर्म का विधान कहा, जो अभी मैं बता रहा था गृहस्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। अनुराग से किया, उदारता पूर्वक किया, हृदय में कोई फल का अनुसंधान भी नहीं था, निष्काम भाव से किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप सुजाना। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, कितना ज्ञानी था, भगवान वासुदेव को सब अर्पित कर चुका था। लेकिन सब कुछ अर्पण करने के बाद निष्ठा कर्म की ही थी कि कर्म से हमारी सदगति हो, और थोड़ी सी चूक हो गई, पूरे परिवार के सहित राक्षस बनना पड़ा। इतना बड़ा घोर पतन। तो कर्म मार्ग से जीव को परम गति मिले बड़ा कठिन। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग। बोले ज्ञान मार्ग में भी कहा गया, ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त पूर्वकृत कर्मों को दग्ध कर दो। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म हमारे भस्म हो जाएं, पाप पुण्य आदि, पाप भी और पुण्य भी दोनों। ये ज्ञान की अग्नि उत्पन्न कैसे होगी? तो कहा कि भाई कर्मानुष्ठान जब निष्काम भाव से करते रहोगे, जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी। फिर वही आकर के गोटी फंस गई, कर्मानुष्ठान विधि पूर्वक हो तब ज्ञानोत्पत्ति हो, अन्यथा ज्ञान भी न हो।
और अगर हो ही गया ज्ञान तो फिर एक तीसरी समस्या खड़ी। बोले ज्ञान तो होगा होगा बाद में, लेकिन ज्ञान का अभिमान पहले ही हो जाता है, और ज्ञान का अभिमान हो गया तो उसका भी पतन हो जाता है। वेद जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेदों ने कहा जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। बड़े सुर दुर्लभ पद को पाने के बाद भी उनका पतन हो जाता। ज्ञान मार्ग भी क्या है? बोले ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। तलवार की धार पर जैसे चलना कठिन है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग पर चलना कठिन है। तब तीसरा मार्ग कहा भक्ति के मार्ग में लगो। भक्ति के मार्ग में लगो। कहते भक्ति क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इन साधन भक्ति के द्वारा आत्मकल्याण करो। कहते ये भक्ति भी सबके लिए नहीं है। श्रवण भक्ति तो है, सब लोग करें, लेकिन श्रवण भक्ति कौन करेगा? कान का बहरा व्यक्ति श्रवण भक्ति क्या कर पाएगा? जन्मजात बधिर हो वो श्रवण भक्ति कैसे करेगा? जन्मजात गूंगा हो, क्यों? बोले जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, स्वाभाविक। जो श्रवण नहीं करता उसे वाणी भी नहीं मिलती, क्योंकि सुन करके ही शब्द बोध होता है। तो जन्मजात अगर कोई बधिर है तो वह गूंगा भी होगा, बोल भी नहीं पाएगा। तो न श्रवणम भक्ति होगी न कीर्तनम भक्ति होगी। स्मरणम, बोले स्मरण भक्ति उसी को होती है जब कुछ ज्ञान हो तो उसी का हम स्मरण करेंगे। पूर्वकृत ज्ञान का पुनः पुनः चिंतन ही स्मरण है। जो ज्ञान हमें पहले प्राप्त हो चुका है, जो हम जानते हैं जिन चीजों को, उन्हीं को जब पुनः अपने चित्त में अनुभव करते हैं उसी का नाम स्मरण होता है। पूर्व ज्ञान की ही स्मृति होती है। तो जब पूर्व ज्ञान ही नहीं रहेगा तो स्मृति भी नहीं होती, स्मरणम। और बाकी जितनी भक्तियां हैं बोले सब फिर बाधित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भक्ति मार्ग भी बड़ा कठिन है। और भक्ति मार्ग में तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि भक्ति मार्ग में अंतिम स्मृति की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको हमारे यहाँ आचार्यों ने मरकट न्याय कहा है। मरकट न्याय माने बंदर का न्याय। बंदर का बच्चा अपनी मां को खूब कस करके पकड़े रहता है, तो मां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती है। उतनी दूर तक की छलांग लगाने की क्षमता उस बच्चे में नहीं है, लेकिन मां को मजबूती से वो पकड़े था, इसलिए मां ने छलांग लगाया तो उसके साथ वो भी वहां तक चला गया। उसी प्रकार इस जीवात्मा के अंदर इतनी बड़ी छलांग लगाने की शक्ति नहीं है कि वो यहां छलांग लगावे सीधे बैकुंठ पहुंच जाए, मुक्त हो जाए। बोले तब, बोले भगवान को पकड़े रहे। ये मरकट न्याय है, इसी का नाम भक्ति है। भगवान को पकड़े हैं मजबूती से तो ठाकुर तुम्हें बैकुंठ पहुंचा दे। लेकिन अब इसमें मजबूरी ये है, बोले पकड़ने वाले की जिम्मेदारी। अगर बच्चे ने ठीक से नहीं पकड़ा है, उसका हाथ ढीला है, तो मां तो छलांग लगाएगी, वो दूसरी डाली पर चली जाएगी, बच्चा गिर जाएगा रास्ते। भक्ति में जीव भगवान को पकड़ता है, और जब जीव भगवान को पकड़ता है तो पकड़ने की जिम्मेदारी उसकी है कि वो ठीक से पकड़ा कि नहीं पकड़ा। चूक गया तो वो जाने, भगवान की जिम्मेदारी नहीं बनती। भक्ति मार्ग में यही है, मरकट न्याय। और जीवन पर्यंत भगवान का इतना स्मरण करे कि जब मरने का समय आए तो उस समय भगवान की ही स्मृति हो, तब भक्ति सफल होती। और मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जीवन भर की गई भक्ति तुम्हारी धरी रही,
फिर संसार में जन्म होगा, फिर वो पिछले संस्कार की प्रेरणा से आप सन्मार्ग में लगेंगे, लेकिन इसी जन्म में कल्याण हो जाए इसकी गारंटी नहीं। उदाहरण श्री भरत जी का चरित्र। भरत जी भगवान का भजन करते थे और एक हिरण के बच्चे में उनको मोह हो गया, और परिणाम क्या हुआ बोले, मरते समय उस हिरण के बच्चे का स्मरण हुआ, अगले जन्म में हिरण बन गए। कहां बोले, मुक्तिनाथ क्षेत्र में। सब कुछ छोड़कर आए थे तप करने, और हिरण के बच्चे में मोह हो गया, परिणाम अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। फिर हिरण बनने के बाद फिर मानव जीवन मिला, फिर साधना की, तब जाकर के परम गति। तो भक्ति में भी समस्या।